बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ईजान अंसारी और आप देख रहे हैं ईजान अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। मेरे प्यार दोस्तों, आज मैं आपके लिए जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, कमर दर्द और जिस्म दर्द के लिए एक ऐसी शानदार चीज़ लेके आया हूं कि इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल कर लेने के बाद 2 से 3 दिन में आप वो सारी दर्दें और सारी थकावटें, कमजोरियां भूल जाएंगे। अब ये कुछ ऐसी रेसिपी है जो तकरीबन सब लोग जानते हैं, लेकिन सही से इसको बनाना नहीं आता, उनको वो गलतियां कर जाते हैं। तो बहुत ही परफेक्ट ऑल इन वन ये रेसिपी है आज की, ध्यान से देखिएगा। अलसी के सीड्स है हमारे पास, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। रीढ़ की हड्डी के लिए, जोड़ों के लिए और पट्ठों की दर्द के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। 1 टेबल स्पून लेंगे हम। अगली चीज़ है हमारे पास अखरोट है हमारे पास, और अखरोट में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, मतलब कि जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही शानदार चीज़। और ये भी हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून ही लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। चलें जी, ये सब चीज़ें बहुत ही कम क्वांटिटी में है, ठीक है, और बहुत कम प्राइस पे आपको मिल जाएगी। ये है हमारे पास 4 मग्स जो आप मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं। इनकी तसीर थोड़ी सी गर्म होती है, लेकिन ये यकीन करें हड्डियों के दर्द के लिए बहुत शानदार चीज़ है। 1 टेबल स्पून। यह है पिस्ता, बहुत ही ईजिली मार्केट में अवेलेबल होता है, ये भी 1 टेबल स्पून लेंगे। इससे क्या होता है, पट्ठों के अंदर ताकत आती है। याद रखिएगा, पट्ठों का और हड्डियों का मेलजोल होता है। अगर पट्ठे कमज़ोर हों तो भी हड्डियां दर्द होती हैं, ठीक है। यह है हमारे पास काजू। काजू आपने कच्चे वाले लेने हैं, ठीक है, जो रोस्टेड होते हैं ना, नमकीन साल्टी, वो आपने नहीं लेने, ठीक है। तो ये लें जी, ये हम लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब है ये भी। चलें जी, और नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बादाम। बादाम अब इतने हाई लेवल के विटामिन इसके अंदर होते हैं कि सुभान अल्लाह। अगर मतलब अभी आप कहेंगे ये सभी चीज़ें आपको पता है, लेकिन ये सब चीज़ें यूज़ में नहीं आती लोगों की। नॉर्मल जो उनकी डाइट होती है उनमें ये चीज़ें उनको नहीं मिल पाती, ये वाले विटामिन। यहाँ पे हमने यूज़ की है, ये है सौंफ, 1 टेबल स्पून है। अब सौंफ का यहाँ पे क्या काम है, देखिए, इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए, हज़म करने के लिए ये हम सौंफ ले रहे हैं। साथ ही साथ ये खून की रवानगी को भी कंट्रोल रखती है। ये हमारे पास मेवे, जिसको किशमिश भी बोलते हैं, छोटी वाली ब्राउन वाली, यही आपने लेनी, वो बड़े वाले नहीं आपने लेने। और इसको आपने धोकर खुश करके फिर इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये 1.5 टेबल स्पून के करीब है। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और साथ ही साथ ये ब्लड को बहुत ज़्यादा साफ़ करता है और ब्लड की मिकदार को भी बढ़ाता है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। चलें जी, ये है हमारे पास नारियल का बुरादा, ठीक है, नारियल। और ये हमें चाहिए नारियल के तेल के लिए, ठीक है, पट्टों की लचक के लिए, जोड़ों की लचक के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है, इसको भी ऐड कर देंगे। अब बहुत ही अहम चीज़ आने लगी है, जिसको लोग मतलब इतना नहीं जानते। फूल मखाने हमारे पास बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। यकीन करें, ये आपकी बॉडी के लिए इतने अहम है कि ये बादाम से ज़्यादा आपको अच्छे इफ़ेक्ट्स और विटामिन देते हैं। बहुत ज़्यादा फाइबर होता है इसमें, तो ये ओवरऑल आपकी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं और आपकी बॉडी को ताकतवर बनाते हैं। और ये वो चीज़ें हैं, यकीन करें, जो नॉर्मली डिस्कस नहीं होती, लेकिन इनके बहुत से फ़ायदे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चीज़ों का। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी कुछ और भी चीज़ें जाएंगी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1/4 कप हमने लिया है असली घी, यानी कि देसी घी। और देसी घी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। 1 किलो दूध के साथ किस तरह से आप देसी घी तैयार कर सकते हैं। लो से फ्लेम के ऊपर इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे आपने जस्ट इनको हल्का सा रोस्ट करना है, पकाना नहीं है, जलाना तो बहुत दूर की बात है। तो लो से फ्लेम के ऊपर हम इनको अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे। अभी 1-2 चीज़ें और जाएंगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से ये नाम होता है। चलें जी, हल्का से इसको हम रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद एक खूबसूरत सी प्लेट लेंगे और उसके अंदर हम इसको ऐड करके ठंडा कर लेंगे। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको आपने सेव कैसे करना है, ये मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा। इसको हम फैला देते हैं ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अच्छा, खूबसूरती के लिए ना, थोड़े से टेस्ट कंट्रास्ट के लिए हम इन थोड़े थोड़े जो पीसीज हैं इनको हम निकाल लेंगे, ताकि जब हम इनको ग्राइंड करें तो उसके अंदर ये ऐड कर लें। इससे खूबसूरती भी आती है और क्रंच भी आता है। अब इसको ब्लेंडर में या चॉपर में या इवन कुंडी अगर आपके पास है, जिसको हम दौड़ी भी बोलते हैं, उसके अंदर आप कूट लें या इसका पाउडर बना लें। और टेस्ट के लिए, मिठास के लिए हम यहाँ पे गुड़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। चीनी आप ना यूज़ करिएगा, ये ज़रा ऑर्गेनिक चीज़ है, इसके ज़रा साइड इफेक्ट्स नहीं होते और बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वैसे भी इसकी तासीर अच्छी होती है, चेस्ट के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए अच्छा होता है। 2-3 टेबल स्पून काफ़ी होगा। अब फिर से हमें यहाँ पे 1/4 कप चाहिए होगा असली देसी घी, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी का। सूजी को जब भी यूज़ किया करें अच्छे से छान के यूज़ किया करें, ठीक हो गया। अब इसको हमने इस देसी घी के अंदर करना है रोस्ट, और ये तकरीबन ले लेगी 12 से 15 मिनट, ठीक हो गया। इसको आपने यहाँ पे
मिक्स करते जाना है और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाते जाना है। ध्यान रखना है ये जले नहीं तब तक पकाना है जब तक आपको एक अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, ठीक है, और थोड़ा सा कलर चेंज होगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस बॉल में हम इसको ऐड कर देंगे और उसके बाद ये लें जी, बाकी भी जो हमने पाउडर बना लिया था, ग्राइंड कर लिया था ड्राई फ्रूट्स को, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसको मैंने ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया, दानेदार सा रखा है। इससे क्या होता है कि आप इसको चबाते हैं, चबाने से क्या होता है अलाब दहन इसके अंदर ऐड होता है, जिससे इसके हाजमे में आसानी होती है, ठीक है। तो एक टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई, ये भी याद रखिएगा। इसके अंदर आप इलायची के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आपने कर लेना है ठंडा इस तरह से, और उसके बाद सेव कैसे करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी इस तरह का जार, उसको धो के सुखा के उसके अंदर आपने इसको रख के डेली के आपने 2 चम्मच लेने हैं। मॉर्निंग में ले लें, दोपहर में ले लें, और सिंपल पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं, वैसे भी मज़ेदार होता है। खाली आप इसके 2 चम्मच निकाल के किसी भी एज में 8-10 साल से लेके आप बड़ी एज तक इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।